करुणानिधानः केवल सीता ही राम को इस नाम से पुकारती थी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस तिथि को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। राम विवाह का जो प्रसंग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णित किया है, उससे ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम और सीता जी विवाह से पहले जनकपुर के पुष्प वाटिका में मिल चुके थे। जनकपुर वर्तमान में नेपाल में स्थित है। भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पूजा हेतु वाटिका से फूल लाने गए थे। माता सीता भी उस समय वाटिका में मौजूद थी। जब राम और सीता ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। सीता ने उसी क्षण राम को पति रूप में स्वीकार कर लिया। सीता इस बात से चिंतित थी कि पिता द्वारा रखी गई शिव धनुष भंग की शर्त को किसी और ने पूरा कर दिया तो राम उन्हें पति रूप में नहीं प्राप्त होंगे। अपने मन की चिंता को दूर करने के लिए सीता अपनी आराध्य देवी मां पार्वती की शरण में गई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता की मनोदशा को समझकर माता पार्वती उन्हें समझाती है कि राम साक्षात परमेश्वर है। ये सबकी मनोदशा को समझते हैं। भगवान श्री राम ने ही शिव को मुझसे विवाह के लिए प्रेरित कर मेरी तपस्या को सफल किया, इसलिए तुम भी मन से चिंता निकाल दो। राम ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तुलसीदास जी ने इस संदर्भ को इस प्रकार दोहे में स्पष्ट किया है। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। पार्वती ने सीता को समझाया कि श्री राम करुणा निधान और शीलवान और सर्वज्ञ है। वो सब जानते हैं। ऊपर से मेरा आशीर्वाद है कि पूजही मनकामना तुम्हारी, सो बरु मिले ही जाही मनोराचा। पार्वती जी कहती है कि तुमने मन में जिसे बिठाकर पूजा की है वही सहज, सुंदर, सांवरा वर तुम्हें प्राप्त होगा। पार्वती जी द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान में रखकर सीता ने तय किया कि वो श्री राम को करुणानिधान के नाम से ही पुकारेगी। माँ सीता प्रभु श्री राम को इसी नाम से बुलाती थी। कथा है कि सीता की खबर लेने के लिए जब हनुमान जी लंका जाने लगे तब श्री राम ने हनुमान को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरी मुद्रिका सीता को देना, इससे वो तुम्हें मेरा दूत मान लेगी। तब हनुमान ने शंका जताई कि अगर इससे भी न मानी सीता माता तो क्या करूं? इस पर श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि सीता मुझे करुणा निधान के नाम से बुलाती है। ये बात सिर्फ मुझे मालूम है। ये बात तुम सीता को कहना कि आपके करुणा निधान ने यह मुद्रिका दी है, तो सीता पूर्ण विश्वास कर लेगी और तुम्हें मेरा दूत मान लेगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।